हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 6 की पार्ट 2। सब्जेक्ट है समाज विज्ञान, आरबीएससी बुक पर आधारित। इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो प्रश्न है हमारा पार्ट 2 का। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट तो सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र में सबसे बड़ा यंत्र कौन सा है? तो सम्राट यंत्र, राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र में सबसे बड़ा यंत्र है सम्राट यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट यंत्र किस ध्रुव को सूचित करता है? तो सम्राट यंत्र की चोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है। नेक्स्ट है, पलायन वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। इसे पलायन वेग अथवा एस्केप स्पीड कहा गया है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह या मशीन उपग्रह जो मानव द्वारा बनाया गया है, उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उपग्रह का प्रेक्षण वेग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 6400 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह का मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया एक मशीनी उपग्रह होता है। नेक्स्ट है, उपग्रह द्वारा किन तरंगों का प्रसारण किया जाता है? टेलीफोन की तरंगों का, टेलीविजन की तरंगों का, रेडियो का इत्यादि का किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब और कहाँ पहुंचाया गया? विश्व का पहला उपग्रह 1957 में पहुंचाया गया। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1 था। कहाँ से पहुंचा गया? सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष रॉकेट के माध्यम से पहुंचाया गया। नेक्स्ट है, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को किस उपग्रह में भेजा गया? सबसे पहले जीवित प्राणी को किस कार्यक्रम के अंतर्गत भेजा गया था? तो सोवियत संघ के कार्यक्रम के अंतर्गत भेजा गया था। किस उपग्रह में भेजा गया था? स्पुतनिक 2 में भेजा गया था। नेक्स्ट है, स्पुतनिक 2 में जिस जीवित प्राणी को भेजा गया था वह प्राणी कौन था? तो लाइका नामक कुतिया थी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में कब भेजा? 1961 में भेजा। नेक्स्ट है, विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। नेक्स्ट है, यूरी गागरिन ने सर्वप्रथम किस यान में अंतरिक्ष यात्रा की? तो वोस्टॉक 1 में यात्रा की थी। ये यूरी गागरिन हुआ, नील आर्मस्ट्रांग हुआ, कल्पना चावला, इन सभी के नाम अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष यान ने 2 लोगों को चंद्रमा की सतह पर उतारा और 3 यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई? तो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान जो था उसने 2 लोगों को चंद्रमा की सतह पर उतारा और 3 यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई थी, जो 1969 में अमेरिका द्वारा भेजा गया। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन, चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। यह किस सेना में कार्यरत थे? तो वायुसेना में थे ये, है ना, पदस्थ। तो और इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है कि किस सन में यह अंतरिक्ष में इन्होंने यात्रा की थी? तो 1984 में की थी। नेक्स्ट है, सोयुज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यात्रा किसने की? राकेश शर्मा ने सोयुज T यान से भी यात्रा की थी। किन अंतरिक्ष यात्रियों के साथ? अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। नेक्स्ट है, किसने सोयुज 7 स्पेस स्टेशन में रहकर लगभग 8 दिन तक वैज्ञानिक परीक्षण किए? तो राकेश शर्मा ने 8 दिन तक वैज्ञानिक परीक्षण किए 7 स्पेस स्टेशन में रहकर। राकेश शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो राकेश शर्मा का जन्म सन 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ था। राकेश शर्मा का पंजाब राज्य में और कल्पना चावला का हरियाणा राज्य में। इनका पटियाला नामक स्थान पे हुआ राकेश शर्मा का, और इनका करनाल नामक स्थान पे हुआ, है ना।
1961 सन में हुआ था कल्पना चावला का, और राकेश शर्मा का 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में राकेश शर्मा के बाद जाने वाला दूसरा भारतीय कौन था, तो कल्पना चावला। सर्वप्रथम राकेश शर्मा गए थे, फिर कल्पना चावला दूसरे नंबर पर गई थी। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान में वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कल्पना चावला जब अंतरिक्ष यान से वापस लौट रही थी तब कोलंबिया अंतरिक्ष यान से सन 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। अब कल्पना चावला की किस सन में मृत्यु हुई थी, तो 2003 में। किस कारण हुई थी, तो लौटते अंतरिक्ष यान में लौटते समय हुई थी। और किस अंतरिक्ष यान से हुई थी, तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान से हुई थी। उनके साथ कितने सहयोगी सदस्य थे, तो 6 सहयोगी सदस्य थे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला कौन थी, अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स जो हैं वो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली थी। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन किया गया। नेक्स्ट है होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में कब और किस विभाग ने इसरो का गठन किया, तो 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने गठन किया था। नेक्स्ट है इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को का अन्य क्या नाम है, तो इसरो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे गया है, तो विक्रम साराभाई को जाता है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया, अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है विश्व में भारत अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला कौन सा देश बना, तो विश्व में भारत अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला छठा देश है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट उपग्रह का क्या कार्य है, तो आर्यभट्ट उपग्रह का कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना होता है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना किसका कार्य है, आर्यभट्ट ऑप्शन में रहे तो वो लगाना है। भारत में मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान कब और कहाँ प्रक्षेपित किया गया, मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान कहाँ किस देश का है, तो भारत का है। कब प्रक्षेपित किया, नवंबर 2013 में। कहाँ किया, कौन से राज्य में किया, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कौन से स्थान में, श्रीहरिकोटा में। किस अंतरिक्ष केंद्र में, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इस तरीके से आप प्रश्न को याद कीजिएगा। नेक्स्ट है मंगलयान ने कितने दिन में यात्रा कर मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया, 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में प्रवेश किया। पहले प्रयास में अंतरिक्ष यान का कक्षा में प्रवेश करना किस देश की उपलब्धि रही, भारत की उपलब्धि रही। और जो यान गया था वो मंगलयान था। नेक्स्ट है मंगलयान नामक अंतरिक्ष यान से किस ग्रह की जानकारी मिलती है, तो मंगल ग्रह की जानकारी मिलती है। अगला है चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए कब और कौन सा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया, तो अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया। मंगल ग्रह के लिए मंगलयान भेजा गया और चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा गया। कब भेजा गया अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट है भारत में की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कब और कहाँ प्रक्षेपित की गई, श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली वेधशाला एस्ट्रोसैट स्थापित की गई। नेक्स्ट है मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई कितनी है, 454 फीट की। खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारियां एकत्र करने का स्थान को वेधशाला के नाम से जाना जाता है। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर है। ये मैथ्स का है लेकिन आपकी सब्जेक्ट में पार्ट में था इसलिए मैंने इसे भी लिख दिया है। पलायन वेग क्या है, पलायन वेग को एस्केप स्पीड भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। और रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है, तो रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। ये आपके सारे क्वेश्चन और चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।